हे डोमिनेटर्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज है IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो जाइए पहले इससे पिछला वाला लेक्चर देख करके आइए, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ है और एल्केन के बारे में पढ़ाया है कि उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्या है? एल्कीन है बेटा। क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन में बेटा लास्ट में क्या लगा है? ईन। तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, वो क्या यूज करेंगे बेटा? हम लोग ईन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? ईन। ठीक है। हमने आपको बताया था कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना? सबको पता है बेटा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? मेथ। क्या बोलते हैं? दो कार्बन को, तीन कार्बन को बेटा, चार कार्बन को, पांच कार्बन को, 6, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को, 10 कार्बन को। ठीक है। तो एक बार मैंने फिर से लिख दिया है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं। बेटा लिखने का तरीका क्या था, मैं फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा? प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं बेटा? रूट वर्ड, है ना? फिर क्या लिखते हैं बेटा? सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सफिक्स, है ना? तो आज हमें क्या करना है कि आज से हमारे छोटे मियाँ की एंट्री हो चुकी है, मतलब डबल बॉन्ड की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री होगी। हमने क्या बोला? किसकी एंट्री हो चुकी है बेटा? डबल बॉन्ड की एंट्री हो चुकी है। ठीक है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड पे डोमिनेट अभी कौन करने वाला है? डबल बॉन्ड डोमिनेट करने वाला है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। दो कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा बेटा? सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स कुछ तो है नहीं। क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है? दो कार्बन का है ना? नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आने वाला है। ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? दो कार्बन को क्या लिखते हैं बेटा? एथ। क्या लिखते हैं? दो कार्बन को एथ, तो लिख दिया एथ। और डबल बॉन्ड है तो लगा दिया ईन, तो क्या हो जाएगा? इथीन। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा मान लेते हैं, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। ठीक है बेटा। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया कि इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आएगा, और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा। तो हमने बोला किसकी एंट्री हो चुकी है? छोटे मियाँ की एंट्री हो चुकी है, मतलब डबल बॉन्ड की एंट्री बेटा हो चुकी है। तो डबल बॉन्ड कहता है जिधर से हम लगेंगे, अभी जिधर से हम लगेंगे उधर से आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे, या जिधर से हम पास पढ़ेंगे उधर से नंबरिंग करोगे। जैसे इधर से अगर बात करेंगे तो यहां पर लिख दिया मान लो 1, ये लिख दिया 2, ये लिख दिया 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, मतलब कोई भी लटका हुआ ग्रुप नहीं है सेकेंडरी में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जिसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, इसमें नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट बेटा नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है बेटा? पहली पोजीशन पे, तो लिखेंगे 1 और क्या लगा देंगे बेटा? ईन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। और मान लेते हैं एक का यहां पर एक ग्रुप लगा देते हैं CS3। क्या लगा देते हैं? CS3। ठीक है। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा लटका हुआ ग्रुप कितने नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे। और डबल बॉन्ड भी कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 और 2 पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना? इधर से भी अगर बात करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है। ठीक है।
मगर हम नंबरिंग क्या करेंगे, यहां से डबल बॉन्ड भी इधर से पास पड़ रहा है और लटका हुआ ग्रुप भी इधर से पास पड़ रहा है, तो बेटा नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब लटका हुआ ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम लिखते हैं बेटा प्रीफिक्स में। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, 2, तो लिखेंगे 2। क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो लिख दिया 2 मिथाइल। ठीक, कितने कार्बन, 4, 4 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा 2, और क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है तो इन। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो कुछ इस तरीके से बना देते हैं। अब लाइन वाला बना लेते हैं 1 2, और यहां पे मान लेते हैं डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा कि यहां पर इसका अगर मुझे क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6, और एक और कार्बन बढ़ा लेते हैं, मान लो ये 7 है ना। तो अगर मान लो हमने कार्बन इधर से बढ़ा लिया है, मगर हमने क्या बोला कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है वो कहता क्या है, छोटे मियाँ क्या कहते हैं, छोटे मियाँ कहते हैं कि जहां से हम लगेंगे वहां से आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है मतलब बेटा यहां पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है, CH2। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है, तो हमें कौन सी चेन लेनी पड़ेगी, ये चेन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लॉन्गेस्ट चेन तो है बेटा, मगर इसमें क्या नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। हमने बोला सिंगल बॉन्ड के बाद कौन आया, डबल बॉन्ड, मतलब इसके बड़े मियाँ आ गए, छोटे मियाँ ही हैं अभी। बड़े मियाँ तो हमारे पास क्या है कि अगर यहां पर मैं क्लासिफाई करूंगा तो प्राइमरी वाला जो है वो हमारे पास छोटे मियाँ हैं और सेकेंडरी वाला जो है वो बड़े मियाँ हैं। तो अभी बड़े मियाँ की एंट्री नहीं हुई है, अभी छोटे मियाँ में ही क्या है, डबल बॉन्ड आया है। इसके बाद अभी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप। तो कितने कार्बन है बेटा, 1 और 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा, इथाइल ग्रुप, है ना। तो नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम मतलब सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में, तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। क्या हो जाएगा बेटा, 2 इथाइल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, है ना। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे, तो हेक्स 1 इन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि अभी हमने क्या पढ़ा, केवल एक डबल बॉन्ड इसमें सब में देखे। कहता है कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, क्या आ जाएं, 2 आ जाएं, 2 और मोर डबल बॉन्ड अगर आ जाएं, मोर 2 और मोर डबल बॉन्ड अगर आ जाएं, तो क्या होगा, तब वहां पर हम टर्म यूज करेंगे बेटा। क्या टर्म यूज करेंगे, वहां पर यूज करेंगे बेटा डाई इन। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, और अगर 3 डबल बॉन्ड है तो बेटा ट्राई इन यूज करेंगे। हमने क्या बोला कि अगर 2 डबल बॉन्ड है किसी में तो हम लोग डाई इन, और अगर 3 डबल बॉन्ड है बेटा तो क्या, ट्राई इन। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ठीक, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, मान लो एग्जांपल है। ठीक है, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे हमें हाइड्रोजन कम लगाना पड़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको करा पाऊंगा कम समय में। ठीक है, चलो अब अगर हम इधर की बात करते हैं तो 2 डबल बॉन्ड आ गए, मतलब ये वाली यहां पर कंडीशन है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा तो इधर से 1 2 पे, यहां पे क्या हो रहा है 1 और 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से किस पे पोजीशन पे आ रहा है, पहली पोजीशन पे। इसका मतलब नंबरिंग तो इधर ही से शुरू करनी है, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। मान लेते चलो यहां पर एक कोई ग्रुप लगा देते भाई, यहां पर हमने एक ग्रुप लगा दिया ब्रोमीन। ठीक, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा बेटा, 3 ब्रोमो। कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंट। डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ बेटा, 1 और 3 पोजीशन पे, तो लिखेंगे 1, 3 डाई,
है ना, 2 डबल बॉन्ड है बेटा बेटा तो डाई इन। आई होप समझ में आया होगा, है ना। हमने क्या बोला, सबसे पहले लटका हुआ ग्रुप तो 3 ब्रोमो, है ना, फिर हमने लिखा पेंट, उसके बाद क्या लिखा, हमने लिखा 1,3 डाई इन। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया है। चलो इसको नोट कर लो और कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि मान लो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, इस बॉन्ड को, ठीक है यहीं लगा देते हैं। चलो मान लो हमारे पास क्या बेटा दिया है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से शुरू हो सकती है। नंबरिंग चाहे आप यहाँ से शुरू कर सकते हो और चाहे नंबरिंग यहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या हैं, यहाँ से भी 1 नंबर पे शुरू होगा, यहाँ पर भी 1 नंबर से शुरू होगा। मगर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर बात करेंगे नंबरिंग शुरू करना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो यहाँ पर ये यहाँ तक कितना आएगा, 8 नंबर तक आएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली चेन क्या है, छोटी है, मगर ये वाली चेन क्या है, बड़ी है। ऊपर वाली चेन क्या है बेटा, बड़ी है, और नीचे वाली चेन क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टार लगा करके इसको नोट कर लो कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को देनी है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को देनी है, फिर आपको देनी है नंबर ऑफ कार्बन को, फिर आपको देनी है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो सकती है, बट हमने क्या बोला कि यहां पर हमने एक रूल आपको बताया, नोट डाउन करके इसको लिख लो कि सबसे ज्यादा क्या दिखेगा हमें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। भले ही हमारी कार्बन की चेन क्यों ना हो, छोटी क्यों ना हो, मगर बेटा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड जितने ज्यादा आएंगे फिर कार्बन का नंबर आएगा, क्योंकि यहां पर देखो कार्बन का नंबर ज्यादा है, मगर इससे पहले कौन आ रहा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पर इस लाइन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, चाहे इधर से कर लो और चाहे इधर से कर लो। तो नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये वाला ग्रुप यहां से लटका हुआ ग्रुप हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला अगर ग्रुप अगर लटका हुआ हो जाएगा तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 5 पे आएगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबरिंग हमने किधर से की बेटा, इधर से की नंबरिंग। क्योंकि इधर से लटका हुआ ग्रुप क्या पढ़ रहा है, पास पढ़ रहा है। हमने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी ली है, जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। तो यहां पर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके आगे क्या लगाते हैं लास्ट में, YL। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइल, ठीक। तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, 3 प्रोपाइल। 1 पे लगा हुआ है तो कितने कार्बन की चेन है, 7। लिखेंगे हेप्ट, कार्बन की चेन कितनी है, रूट वर्ड 7 कार्बन, हेप्ट, है ना। पहली पोजीशन पे और कौन सी पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, 1,6। और क्या हो जाएगा बेटा, डाई, और क्या हो जाएगा, इन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा इस पॉइंट को जो मैंने यहां पर लिखा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा, फिर नंबर ऑफ कार्बन, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बताया है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा तब आपके लिए क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। चलो अब कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, एक देखो, मान लेते हैं डबल बॉन्ड को बेटा कहां लगा लेते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। डबल बॉन्ड को बेटा हमने यहां लगा दिया, यहां पर CH3, ठीक है।
तो हमने बोला कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ेगा बेटा, पास पड़ेगा। तो इधर से 1 2 3 4 पे आएगा, इधर से 1 2 2 पे आएगा। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, है ना, 5 एंड 6, और यहां पर क्या होगा 4 5 एंड ये वाला 6। तो ये वाली हमारे पास क्या हो गई, चेन हो गई। तो अगर मैं इस चेन की बात करूंगा तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। अब हमने यही वाली लॉन्गेस्ट चेन क्यों चूज की है, तो यहां पर बेटा क्या है कि यहां पर डबल बॉन्ड तो एक ही है, यहां पर डबल बॉन्ड क्या है बेटा, एक है, बट यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं। जैसे देखो यहां से लटका हुआ ग्रुप एक आपको ये मिला, और अगर मान लो मैं इधर की तरफ नंबरिंग करता तो हमको एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिलता, है ना। मगर अगर मैं ये नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे एक यहां पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे मिल रहा है, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, ज्यादा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर करेंगे। फिर से सुन लो, मैंने कहा कि नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, मगर हमने बोला लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है। अब यहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो फिर हम अगली बार किस पे आए, कार्बन की चेन पे आए। कार्बन की चेन की अगर बात करेंगे तो कार्बन की चेन भी कितने नंबर की है, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये भी बराबर है, 1 2 3 4 5 6 तभी बराबर है। अब हम किस पे आ गए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां पे ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमको यहां पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमको इधर ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा, एक तो ये यहां पर एक डंडी जो होती है इसको मिथाइल बोलते हैं, तो एक मिथाइल यहां, एक मिथाइल यहां, एक मिथाइल यहां, तो ये 3 मिथाइल हो गए हमारे पास, है ना। और ये वाला ग्रुप है 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब ये वाला ग्रुप हो गया इथाइल, है ना। तो आप क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लटका हुआ ग्रुप, तो ई पहले आता है कि एम, तो ई आता है 4 इथाइल, क्या हो गया बेटा 4 इथाइल। उसके बाद 3 2 पे लटका हुआ है 2, और 5 5 पे 2 लगे हुए हैं, तो 2 5 5 3 हो गए। तो क्या लगाएंगे बेटा, ट्राई, क्या लटके हैं, मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, क्या लगा दिया, ट्राई मिथाइल। फिर बेटा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 6 कार्बन, तो लिखा बेटा हेक्स, क्या लिखा, हेक्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन हो गई हमारे पास हेक्स, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि यहां पर अगर बात करेंगे तो हमारे पास हेक्स, उसके बाद डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे, तो लिखा 2 और लिखा दिया बेटा ई, ठीक है, ये हो गया, ठीक। बेटा एक चीज हाँ यहां पर छूट गई बेटा, इस वाले एग्जांपल में एक चीज छूट गई, यहां पर एक और नोट लिख लो कि अगर जहां पर आपको 2 और मोर डबल बॉन्ड दिख जाएं, जहां पर क्या हो जाए 2 और मोर, अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, है ना, तो जो कार्बन की चेन है, जो कार्बन की चेन है, जैसे कार्बन की चेन जो है उसके लास्ट में आपको ए जोड़ देना है, लास्ट में क्या लगा देना है बेटा, ए लगा देना है, क्या लगा देना है, ए। जैसे यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइल हेप्ट, कार्बन की चेन कितनी है 7 कार्बन, तो यहां पर लिख देंगे हेप्टा लगा देंगे और लिखेंगे 1,6 डाइईन। बेटा ये चीज नोट कर लेना, एक चीज और छूट गई, है ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पर जितने भी ये डबल बॉन्ड आपको दिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, जो कार्बन की चेन होगी उसके आगे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, हेप्टाडाइन, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एल्कीन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आपको एल्कीन के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, एक एल्कीन में ही साइक्लिक एल्कीन के एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ रफ करें। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आपको लिखाए हैं ये आपको नोट रखने हैं और कोशिश करना है, इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, कि अगर मान लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा, चेन में पढ़ लिया, है ना। अब मान लो हमारे पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें डबल बॉन्ड लगा है। एग्जांपल, यहां पर डबल बॉन्ड लगा है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सारे एग्जांपल पहले बना लेते हैं
और फिर क्या कर लेते हैं, एक साथ सबका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल तीसरा। चौथा, अगला एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिए बेटा, इन एग्जाम्पल का क्या करना है, मान लो नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बेटा, तो कहता है नंबरिंग वहां से आपको करनी है जहां पर क्या करना है आपको, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े या डबल बॉन्ड हो। एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान ये रखना बेटा कि जब डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड में नंबरिंग जब भी करोगे तो डबल बॉन्ड से मान लो नंबरिंग हमने यहां पे की 1, तो हम डबल बॉन्ड को क्रॉस करेंगे तो नंबर 2 इसको ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने इसको 1 दिया है तो इसको हमें 2 देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने यहां पर डबल बॉन्ड के यहां पर 1 लिख दिया और इधर मैंने 2 लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे यहां पर हम बेटा नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो छठे नंबर पे आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 तो लटका हुआ ग्रुप क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे लटका हुआ ग्रुप है तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे बेटा 3 मिथाइल, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो, 3 मिथाइल साइक्लो, है ना, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स, हेक्स क्योंकि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, हेक्स। और क्या हो जाएगा 1 ईन, साइक्लो हेक्सीन भी बोल सकते हैं और साइक्लो 1 ईन भी बोल सकते हैं। तो हम हेक्सीन बोलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मैं बता रहा हूं आपको कि 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें डबल बॉन्ड ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी भाई छोटे मियाँ को, सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। फिर अभी हम आगे देखेंगे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मगर एक कंडीशन होगी उसमें भी, अभी एक आगे आपको कंडीशन मिलेगी। तो यहां पर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड यहां पे है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने बोला यहां से ये लटका हुआ है तो उसको 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो हमारा पर लटका हुआ ग्रुप कौन है, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 पोजीशन पे लगा हुआ है साइक्लो और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल, ठीक। उसके बाद 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और 1 पे क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, 1 और ये हो गया ईन। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 साइक्लोप्रोपाइल एथ 1 डैश ईन, ठीक। यहां पे अब देखो बेटा नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, 1 2, हमने बोला डबल बॉन्ड को क्रॉस करके ही जाना है, ऐसा नहीं कि मैंने यहां डबल बॉन्ड पे 1 दिया है तो इसको मैं 2 दे दूं। तो यहां से नंबरिंग करेंगे, लोवेस्ट सम रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, लोवेस्ट सम रूल मैंने बताया था अगर आपको याद हो। लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग उधर से करो जिसका सम कम आएगा, लोवेस्ट आएगा, है ना, उधर से नंबरिंग प्रिफर करेंगे। तो यहां करेंगे बेटा 1 2 3 4, तो ठीक। तो लटका हुआ ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मिथाइल, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो ईन। तो इसका नाम हो गया क्या, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 ईन। चलो इसका नाम देख लेते हैं भाई। अब इसमें क्या हुआ बेटा कि नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, तो दोनों में सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहा है।
बट हमको पता है कि अल्फाबेट में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। क्या आता है? बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो हमें लोएस्ट पोजीशन इधर से देनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम। तो पहले कौन लटका है? तीसरे पोजीशन पे ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। 6 पे क्लोरो, क्या हो जाएगा? 6 क्लोरो। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, है ना। और कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स। 1 पे क्या लगा बेटा? इन डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन। क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सीन। ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीजें, है ना। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, जो चीज तरीके से मैंने बोला है। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, है ना, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना, जो चीजें बताई हैं। अब देखो यहां पे, अगर यहां पर हम बात करें बेटा, तो यहां पर ये जो ग्रुप लटका हुआ है, इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? मिथाइल, है ना। एक डंडी को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और यहां पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो। क्या लगा हुआ है? ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3, है ना, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। तो दोनों पोजीशन पे क्या हो रहा है कि अगर बात कर रहे हैं, सी पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? सी पहले आ रहा है। और यहां पर एम क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है। मगर हमको पता है कि नंबरिंग हम इधर से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा लोवेस्ट सम रूल लगा दो। यहां पे क्या लगा दो? लोवेस्ट सम रूल। क्या लगा दो? लोवेस्ट सम रूल। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा। पोजीशन लिखते हैं। मान लो नंबरिंग हमने बेटा इधर से कर दी, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इधर से कौन से पहले पे कौन लटका है? 3 पे लटका है। इधर पे क्या आया? 6 पे 2 ग्रुप लटके हैं, तो क्या लिख दिया? +6 +6। अब मान लो ये नंबरिंग हम इधर से ना करके इधर से करते हैं। किधर से? इधर से। तो कहते हैं बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 3 पहले आएगा, 3 +3, 2 ग्रुप लटके हुए हैं 3 पे, 3, और एक किस पे लगा है? 6 पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका सम कितना हो जाएगा? 15, और इसका सम कितना हो जाएगा? 12। तो हमने बोला कि लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग हमको उधर से बेटा करनी है जिधर से क्या हो जाए कि हमारे पास लोवेस्ट सम रूल आ जाए। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। मगर नाम जो है वो उसी तरीके से लिखेंगे। भैया सी पहले आता है तो सी पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा बेटा 6 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 6 क्लोरो। और यहां पर क्या है? तीसरी पोजीशन पे 3,3 डाई, 2 लगे हुए हैं, डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स, है ना, 1 इन। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी बेटा। नहीं याद रखोगे तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या खत्म? अब एल्कीन के बाद आ जाते हैं बेटा हम एल्काइन पे। किस पे आ जाते हैं? एल्काइन पे। एल्काइन में बेटा लास्ट में क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? सफिक्स क्या हो जाएगा? आइन। क्या हो जाएगा बेटा? आइन। कौन सा सफिक्स है बेटा? प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें छोटी छोटी बताऊंगा तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर ये मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगा है और यहां पर डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड नहीं लेते हैं, इसका नाम सिंपल कर लेते हैं। यहां पर ब्रोमीन लगा देते हैं, यहां पर क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, और एक कार्बन और लेते हैं। चलो, इस एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो हमने बोला डबल बॉन्ड की बजाय अब कौन आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब छोटे मियाँ में हमने प्राइमरी में हमने सिंगल बॉन्ड की बात कर ली थी, डबल बॉन्ड की बात अभी हमने की है, और डबल बॉन्ड की बात की है 1 डिग्री में, और ट्रिपल बॉन्ड की बात अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी कहता है भाई जहां से हम लगेंगे नंबरिंग आपको वहीं से शुरू करनी है ना। क्या होता है? क्या कहता है? कहता है कि जहां से हम लगेंगे नंबरिंग आपको बेटा कहां से शुरू करनी है? जहां से हम लगेंगे या हम जहां से पास पढ़ेंगे। ये तभी है जब ट्रिपल बॉन्ड अकेले लगा हो। ये तभी है जब ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा हो? अकेले लगा हो। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ये तो ब्रोमो। क्लोरीन लगा है बेटा, तो ठीक, तो 3 नंबर पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे फिर, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और यहां पर कौन सी पोजीशन पे क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, कितने कार्बन है हेक्स, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 1 पोजीशन में, तो क्या हो जाएगा 1 आइन, क्या हो जाएगा 1 आइन। तो ये इसका क्या हो गया नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इजी है हमारे लिए, क्या है ये नॉमेनक्लेचर, क्या है इजी है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो एल्काइन में, है ना। अच्छा, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीजें बताते हैं कि आप एल्काइन का नॉमेनक्लेचर, 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं इसके, चलो एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो एग्जांपल ले लिया हमने बेटा, तो इसका नाम क्या होगा, यहां से यहां से यहां से हर एक जगह पे क्या है कार्बन है। तो हमने बोला था नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 और 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लटका हुआ ग्रुप, तो ब्रोमो लटका हुआ है 3 पोजीशन पे, तो 3 ब्रोमो हो गया, ठीक। कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं पेंट, सही बात है। आगे हमारे पास डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है बेटा, दूसरी पोजीशन पे, तो 2 क्या हो जाएगा पेंट 2 आइन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लो हमने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मानो हमने क्या कर लिया ये एग्जांपल ले लिया। अगर मैं इस एग्जांपल की बेटा बात करूं, तो इस एग्जांपल में नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ेगा पास पड़ेगा, तो इधर से पड़ेगा 1 2 3 4 फिर 5 6 7, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही होगी हमारे पास। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एक तो 4 पे एक डंडी को क्या बोलता है मिथाइल ग्रुप, तो एक यहां लगा हुआ है मिथाइल और एक मिथाइल यहां पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6 7, है ना चेन हमारे पास। तो सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम कौन कौन सी पोजीशन पे है 4 और 5 पे, तो लिखा 4, 5, 2 लगे हैं तो डाई, क्या लगा है मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन 7 कार्बन, 7 कार्बन को हेप्ट, ठीक 7 कार्बन को हेप्ट, और कौन सी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है 1 आइन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल किसके हो गए डबल बॉन्ड के हो गए, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, ये जो बताने जा रहा हूं बेटा इस चीज को याद रखिएगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हमने कहा कि मान लेते हैं कि कोई चेन है, हमने क्या बोला स्टार बना के क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई चेन है हमारे पास, उस चेन में आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, पहला एग्जांपल, ठीक है। 2 एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो मैं बताता हूं फिर से और एग्जांपल करा दूंगा मैं। चलो देखो बेटा ये क्या बोलता है, कहता है कि जब हमारे पास एंट्री डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की साथ में हो जाए, आईपीएसी क्या कहता है, आईयूपीएसी क्या कहता है, कहता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर, तब
डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। फिर से एक बार सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि अगर चेन में दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो तो बेटा डबल बॉन्ड को नंबरिंग में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5। ठीक, अब नाम लिखेंगे इसका, है ना। नाम कैसे लिखेंगे भाई? कितने कार्बन? 5, तो लिखेंगे पेंट, है ना। 1 पे क्या लगा हुआ है? तो 1 पे क्या लगा हुआ है? ईन लगा हुआ है। 1 पे क्या लगा हुआ है? ईन लगा हुआ है, तो पेंट 1 ईन, है ना। और क्या लगा हुआ है यहां पर? 5 पे क्या लगा हुआ है? आइन। 4 पे क्या लगा हुआ है? आइन लिखा है, तो क्या लिखा? 4 आइन। तो जब हमारे पास क्या हो बेटा कि दो हमारे पास सफिक्स हो तो पहले वाले का जो अल्फाबेट होता है जो उसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंट 1 ईन 4 आइन, है ना। ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ? दूसरा, अगर यहां पर डबल बॉन्ड की बात करें और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है और डबल बॉन्ड बाद में आ रहा है। तब क्या कहता है? इस कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। दोनों चीजें याद रखिएगा बेटा, नोट। जब क्या हो? सेम पोजीशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। और जब डिफरेंट पोजीशन पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा? अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा बेटा तो नाम किधर से होगा? इधर से ही करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा? नाम होगा हमारे पास कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो लिखेंगे पेंट। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड है, कितने पे लगा है? 3 पे, तो पेंट 3 इन और 1 आइन। इसका ई क्या करेंगे? काट देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? यहां पर देखो पोजीशन का डिफरेंस है। यहां पे 4th पे आ रहा है, यहां पे 1 पे आ रहा है। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। और यहीं पर हम खत्म करते हैं अपना एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपने सेकेंडरी सफिक्स से। अब एंट्री होगी हमारे मेन हीरो की, है ना। अभी हमारे पास क्या है? छोटे मियां है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब किसकी एंट्री होने वाली है बेटा? अब एंट्री होगी हमारे पास मेन हीरो की एंट्री होगी अगले में। किसकी? सेकेंडरी सफिक्स की। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर कुछ चीजें लग रहा हो कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, मैं उस चीज़ों को क्या करूंगा? आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करिए? शेयर करिए, है ना, और सपोर्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।